गफलत और नाअहली। इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल की नर्सरी में आते जद की 14 नौमलूद जिंदा जल गए। रेस्क्यू जराये के मुताबिक आग एयर कंडीशनर का कंप्रेसर फटने से लगी। हादसा सुबह 7 बजे MCH वार्ड के तीसरे फ्लोर पर पेश आया। रेस्क्यू एहलकार शीशे तोड़कर तीसरी मंजिल पर दाखिल हुए। सिर्फ एक बच्ची को बचाया जा सका। आग की जद में आकर बहादुर नामी शहरी के जुड़वा बच्चे भी दम तोड़ गए। 6 बच्चों की मय्यतें वालिदैन के हवाले। पिम्स अस्पताल की नर्सरी मुकम्मल तौर पर जलकर तबाह हो गई। खवातीन समेत 19 अफराद को रेस्क्यू किया गया। इमदादी कार्रवाइयों में 6 फायर टेंडर्स और 4 एम्बुलेंसेस ने हिस्सा लिया। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, वजारत सेहत के हुकाम और IG इस्लामाबाद ने पिम्स का दौरा किया। आतिशदगी के बाद अस्पताल की दस्तावेज में 14 नौमलूद जाँ बहक होने की तस्दीक। बच्चों के वालिदैन के नाम सामने आ गए। दस्तावेज के मुताबिक मुतासरा नौमलूद बच्चों के वालिदैन में समीउल्लाह, राशिद, अब्दुल्ला, बहादुर, मोहम्मद तनवीर, इमरान, उस्मान, मोहम्मद सादुर रहमान, खुरम, कयूम, मुदस्सिर, इश्तियाक और इदरीस खान शामिल हैं। जबकि रेस्क्यू किए गए बच्चे के वालिद का नाम वकास है। डॉक्टर ने कहा कि डब्बे में बच्चे लेके गए और उस SHO नदीम ने बोला है हम में से किसी ने बच्चे के टुकड़े भी नहीं देखे। हम लोग किसी बात पे यकीन नहीं करते। या बच्चे गायब किए हैं या जलाए हैं या जानबूझ के किए हैं। चीखों की आवाज आई, जाके देखा तो नर्सरी के अंदर आग लगी हुई है। नर्सरी बाहर से लॉक है। अगर ड्यूटी पे कोई होता है, एक बच्चा जलता, 2 जलते, 27-28 बच्चे ना जलते। वाला सब लोग भाग गए थे। ना ही कोई सिक्योरिटी वाला था, ना ही गार्ड था, ना ही नर्सें थी। और उसके बाद हमें ना ही बच्चों का पता। पिम्स नर्सरी सानिया, वालदैन गम से निढाल कलेजे छलनी और दिल टुकड़े टुकड़े हो गए। साहने के बाद पिम्स में क़यामत खेज मनाजर। माई अपने लखते जिगर को तलाश करती और बाप गम से निढाल दिखाई दिए। वालदैन की आहो बका और चीखों ने हर आंख गम कर दी। नम आंखों से निढाल माँ के हस्पताल इंतजामिया पर संगीन इल्जामात। कहा अस्पताल के अमले ने बच्चे गायब किए और नर्सरी में खुद आग लगाई। खातून ने सवाल उठाया कि नर्सरी को ताले लगाकर अमला कहाँ गायब हो गया था। SHO ने कहा बच्चों को डब्बे में लेके गए हैं, लेकिन नर्सरी के किसी बच्चे को हमारे सामने नहीं लाया गया। खातून के मुताबिक आग लगने के दौरान गायनी का कोई डॉक्टर, नर्स या अमला कारकुन नर्सरी में मौजूद नहीं था। वालिदैन अपने बच्चों को बचाने के लिए इधर उधर भागते रहे। बच्चे जल गए, लेकिन किसी डॉक्टर का बाल तक नहीं चला। ये सब कैसे मुमकिन है? खातून ने कहा वो अपना बच्चा लिए बगैर पिम्स अस्पताल से नहीं जाएगी। दीगर मुतवफ़ी बच्चों के वर्सा ने भी कहा कि वो अपने बच्चों के रोने और चीखने की आवाजें सुनते रहे। अगर मुतलका अमला मौजूद होता। पिम्स वाक़े पर वज़ीर-ए-आज़म का सख्त एक्शन। वफाकी सेक्रेटरी सेहत मुअत्तल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास। वज़ीर-ए-आज़म का मुतलका अफसरान पर शदीद बरहमी का इजहार। वफाकी सेक्रेटरी सेहत असलम गौरी को फौरी तौर पर मुअत्तल करके ओहदे से हटा दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने साने की आला सतह की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। साबिक सेक्रेटरी दाखिला शाहिद खान कमेटी के सरबराह मुकर्रर। सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट डॉक्टर बैरिस्टर नवील अवान समेत दीगर अफसरान कमेटी का हिस्सा होंगे। पिम्स चिल्ड्रन वार्ड का पूरा टेक्निकल स्टाफ भी मुअत्तल। साने की तहकीकात के लिए ज़िले इंतजाम की 8 रुकनी कमेटी भी कायम। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल इस्लामाबाद कमेटी के सरबराह मुकर्रर। कमेटी में पिम्स, इस्लामाबाद इंतजामिया, पुलिस और ISQ के अफसरान शामिल हैं। कमेटी 24 घंटे में अपनी रिपोर्ट डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को पेश करेगी। कमेटी आतिशदगी की वजूहात, फायर सेफ्टी इंतजामात, दस्तयाब सहूलियात और हंगामी सूरत हाल से निमटने की सलाहियत का तफसीली जायजा लेगी। जो भी गलती का और किसी भी कोताही का मुर्तकिब होगा उसको नहीं छोड़ेंगे। और सबसे पहले मैंने खुद को एहतसाब के लिए पेश किया है। अगर किसी की कोताही हुई है तो हम उसको कहीं से भी जो है वो नहीं छोड़ेंगे। कोई भी स्पेयर नहीं किया जाएगा। 6:38 पे नजर आ रहा है कि एक स्पार्क हुआ है उसके AC के अंदर से और वो कोई एक शोला सा निकलकर जो है वो जमीन पर गिरा है। 6:39 पर वो इस स्पार्क के साथ के लिए 1 मिनट के बाद जो है वो पूरा कमरा जो है वो फ्लेम में है। आतिशदगी की वजह जानने के लिए तहकीकात जारी हैं। गफलत के मुर्तकिब किसी से रियायत नहीं बरतेंगे। सबसे पहले खुद को एहतसाब के लिए पेश करता हूँ। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की गुफ्तगू। कहा नर्स के मुताबिक 6:38 पर AC में स्पार्क हुआ था। वीडियो में 6:39 पर लोगों को मदद बुलाने के लिए दौड़ता देखा जा सकता है। 6:40 पर आग फैल चुकी थी। वार्ड में बच्चों को ऑक्सीजन लगी थी। इस ऑक्सीजन ने शोला पकड़ लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने तहकीकात का हुक्म दे दिया है। हम इसकी तहकीकात कर रहे हैं। वाक़ई की तहकीकात सबसे सामने पेश की जाएंगी। किसी को तब्दील करना या लगाना वज़ीर-ए-आज़म का इस्तेहकाक है। पीपल्स पार्टी की बातों का जवाब अगर दूं तो बात किसी दूसरी तरफ निकल जाएगी। इस्तीफा देना एक अलग मामला है। वज़ीर सेहत को हटाया जा सकता है, लेकिन अफसरान की जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए।
पीपल्स पार्टी का वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल से इस्तीफे का मुतालबा। पीपल्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी नैयर बुखारी ने एबीएन न्यूज के साथ खुसूसी गुफ्तगू में कहा, इस हुकूमत से 2 अस्पताल नहीं संभाले जा रहे। इतनी बड़ी वजारत है, इनको जवाबदेह होना चाहिए। मौजूदा सूरत हाल में गवर्नेंस का निज़ाम मुअस्सर नजर नहीं आता। मासूम बच्चों की हलाकत पर अवाम सवालात कर रहे हैं, इनके जवाब देना होंगे। मुल्क भर के अस्पतालों में हिफाजती और हंगामी इंतजाम का जायजा लेना चाहिए। मुतलका वजारत और इंतजामिया को देखना चाहिए कि अस्पताल में क्या इंतजाम किए गए थे। इमरजेंसी गेट क्यों नहीं खोला गया? शहरी रहमान ने कहा, हर बार ऐसा क्यों होता है? हमारे बहुत से सवालात हैं। मासूम बच्चों की जानों के ज़िया की कीमत कौन अदा करेगा? यह सिर्फ सियासत का मामला नहीं, आवाम के सवालात के जवाब देना हमारी जिम्मेदारी है। पीएम्स आतिशत की इंतहाई दिलखराश वाकया। इमरजेंसी दरवाजे क्यों बंद थे? इंक्वायरी में जवाब तलब किया जाएगा। 6 अफराद को ओहदों से हटा दिया। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की पीएम्स में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मैं किसी को हटाने या लगाने नहीं आया। हादसे के वक्त कितने डॉक्टर्स और नर्सेज मौजूद थे, तहकीकात में तयन होगा। सीसीटीवी और दीगर शवाहिद इंक्वायरी टीम को फराहम किए जाएंगे। वाकये के बाद फौरी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। रेस्क्यू टीम इतला मिलने के 6 मिनट में पीएम्स अस्पताल पहुंच गई। तहकीकात के बाद जजा और सजा का अमल शुरू होगा। मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए निजाम में तब्दीलियां की जाएंगी। विफाकी वजीर डॉक्टर तारक फजल चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। एयर कंडीशनर का कंप्रेसर फटने की बात भी सामने आई है। ऑक्सीजन लाइंस और सिलेंडर्स के बायस आग तेजी से फैली, जिससे रेस्क्यू के लिए गुंजाइश कम हो गई। ज्यादातर अमवात दम घुटने और धुएं के बायस हुई। वाकये के वक्त 2 डॉक्टर्स और 2 नर्सेज मौजूद थी। तहकीकात में गफलत साबित हुई तो जिम्मेदारों को करारवाई की सजा दी जाएगी। जब आवाम का खौफ ना हो, डंडे से इन्हें खामोश करा दें तो फिर ये होता है। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की पीएम्स के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जो हुआ हमारे पास बयान करने के अल्फाज नहीं है। ये एक बेहिस निज़ाम है। पूरे निज़ाम का ये चेहरा हमें नजर आया है। ऐसे में आपके स्कूल तबाह हो जाते हैं, आपके अस्पताल तबाह हो जाते हैं। आवाम को भेड़ बकरियां बना दिया गया है। ये हमारे बच्चे हैं। फायर ब्रिगेड को पीएम्स में आग की इतला 6:55 पर मिली। पहली गाड़ी 6 मिनट में पीएम्स अस्पताल पहुंच गई। सीडीए और फायर ब्रिगेड की रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट में कहा गया कि पीएम्स में आग से बचाव और इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के इंतजामात नाकाफी थे। पीएम्स में आग से बचाव के इंतजामात मयार के मुकर्ररा तकाज़ों के मुताबिक नहीं थे। हंगामी अखराज के रास्ते बाहर से मुस्तकिल तौर पर बंद पाए गए। हंगामी अखराज के महफूज रास्तों में रुकावटें मौजूद थी। पीएम्स के सिक्योरिटी अमले ने फायर ब्रिगेड के अमले की इब्तदाई कार्रवाई में रुकावट पैदा की। वाकई की जगह पर हजूम को मौसर तरीके से संभालने के इंतजामात नाकाफी पाए गए। पीएम्स में 14 बच्चों की अमवात की असल वजह सामने आ गई। साने की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक आतिशज़दगी किसी एसी कंप्रेसर या शॉर्ट सर्किट के बायस नहीं, इंक्यूबेटर के साथ मौजूद ऑक्सीजन की मिकदार बताने वाला न्यूबलाइजर फटने से लगी। न्यूबलाइजर फटने के बाद ऑक्सीजन ने आग पकड़ ली। पहले महदूद पैमाने पर आग लगी, तहम बाद आग तेजी से फैल गई। धुआं पाइप के जरिए बच्चों के सांस में दाखिल हुआ। बच्चों की अमवात की एक वजह ऑक्सीजन की फ्राहमी मुतासिर होना और इसके बाद झुलसना भी करार दिया गया। वफाकी दारुल हुकूमत के बड़े अस्पताल में आतिशज़दगी का अंधोनाक वाकया। कई सवालात खड़े हो गए। नौमौलूद बच्चों को फौरी तौर पर महफूज मकाम पर बर वक्त मुंतकिल क्यों न किया जा सका? आग सुबह 6:45 पर लगी तो रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड को इतला कब दी गई? नौमौलूद बच्चे आग की लपेट में रहे तो बच्चों की हिफाजत के लिए हंगामी निज़ाम कहाँ था? क्या नर्सरी के लिए मखसूस इमरजेंसी रिस्पॉन्स निज़ाम मौजूद था? आग लगने के बाद अमला फौरी तौर पर हरकत में क्यों न आया? क्या फायर अलार्म, धुएं का पता लगाने वाले आलात और खुदकार आग बुझाने का निजाम फाल था? अगर यह निजाम मौजूद था तो बर वक्त काम क्यों ना किया? पीएम्स में फायर सेफ्टी का आखिरी मुआयना कब हुआ और सामने आने वाली खामियां दूर की गई या नहीं? क्या नर्सरी अमले को बच्चों के हंगामी इनखला की तरबियत दी गई थी? एयर कंडीशन का कंप्रेसर कैसे फटा और बिजली के निजाम की बाकायदा जांच क्यों ना हुई? 14 मासूम जानों के ज़िया की जिम्मेदारी किस पर आयद होगी? क्या तहकीकात सिर्फ आग की वजह तक महदूद रहेंगी या मुबैना गफलत के जिम्मेदारों का भी तयन होगा? अगर पीएम्स जैसे मरकजी अस्पताल में नौमौलूद महफूज नहीं तो दीगर सरकारी अस्पतालों में बच्चों की हिफाजत की क्या जमानत है? पीएम्स अस्पताल की सिक्योरिटी और चिल्ड्रन अस्पताल के इमरजेंसी ठेके पर दिए जाने का इंकशाफ। जच्चा और बच्चा सेंटर की नई बिल्डिंग 2 साल कबल इंतजामिया के हवाले की गई। नामालूम वजूहात की बिना पर शिफ्टिंग ना हो सके। चिल्ड्रन अस्पताल की इमरजेंसी एक NGO चला रही है। पीएम्स अस्पताल आतिशज़दगी सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का इजहार अफसोस। जांबाग बच्चों के लवाहिकीन से दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी इजहार अफसोस। कहा,
बच्चों के साथ ऐसा अंदोनाक वाक़या नाकाबिल तलाफी है। मुहर्रिकात का तफसीली जायजा लेकर सख्त कार्रवाई की जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने गमज़दा वालिदैन से दिली ताज़ियत भी की। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन, वाक़े पर इजहार अफसोस, हर पहलू से जामे तहकीकात और जिम्मेदारों को कटहरे में लाने की हिदायत। स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वफाकी और सूबाई वज़रा और दीगर शख्सियात का जाँबाग बच्चों के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का शहबाज शरीफ और टेलीफोन पीएम्स अस्पताल के दिलखराश वाक़े पर इजहार अफसोस। वज़ीर आज़म को वाक़े के हर पहलू से जामे तहकीकात कराने की हिदायत। कहा, मुझे इस वाक़े पर दिली सदमा है, जिम्मेदारों को कटहरे में लाएं, मासूम कीमती जानों के ज़िया पर बहुत दुखी हूँ। वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ को वाक़े के हवाले से आगाह किया, फौरी तौर पर उठाए गए इक़दामात बारे भी बताया।